जब आप तालिबान का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद सिर्फ बंदूकें, पगड़ियां, लड़ाई और एक ऐसा देश जो समय में कई दशक पीछे ढकेल दिया गया हो। दुनिया भर का मीडिया हमें यही दिखाता आया है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है? क्या आप यकीन करेंगे कि यही तालिबान अब एक नया अल्ट्रा मॉडर्न शहर बसाने का सपना देख रहा है? एक ऐसा शहर जहां शीशे की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी और हर तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि वे हजारों किलोमीटर लंबी नहरें खोद रहे हैं जो अफगानिस्तान की सूखी बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलने की ताकत रखती है? आपको यकीन हो या न हो, लेकिन ये हकीकत है। आज हम इसी चौंकाने वाले मेगा प्रोजेक्ट तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि क्या तालिबान सच में अफगानिस्तान का चेहरा बदल रहा है, इस नए शहर के लिए पैसा कहां से आ रहा है, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे खेल पर भारत की नजरें क्यों टिकी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं तालिबान के सबसे बड़े और सबसे महंगे न्यू काबुल सिटी प्रोजेक्ट का खुलासा। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान अपनी एक नई, ज्यादा प्रोफेशनल छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि देश चलाना भी जानते हैं। इसी कोशिश का सबसे बड़ा सबूत है न्यू काबुल सिटी। यह महज कुछ इमारतें नहीं हैं, यह पुराने काबुल के पास जहीरों से एक पूरा शहर खड़ा करने की योजना है। भीड़ भाड़ वाले पुराने काबुल का बोझ कम करने का लक्ष्य है। डिजाइन और नक्शे देखें तो ये किसी यूरोपीय या खाड़ी देश के आधुनिक शहर जैसा महसूस कराते हैं। ऊंची शीशे की इमारतें, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और हरियाली। दिलचस्प बात यह है कि यह ख्याल तालिबान का अपना नहीं है। इस प्रोजेक्ट की नींव 2006 में पिछली अफगानी सरकार ने जापान की मदद से रखी थी, लेकिन अस्थिरता और फंड की कमी के कारण यह ठंडे बस्ते में चला गया। अब तालिबान ने इसे पूरी ताकत के साथ दोबारा शुरू किया है। तालिबान ने न सिर्फ इसके पहले फेज का उद्घाटन किया है, बल्कि इसे बनाने के लिए कई स्थानीय और विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए हैं। उनका संदेश साफ है, हम एक मॉडर्न अफगानिस्तान बनाने में सक्षम हैं। तो यह नया काबुल शहर जमीन पर कैसा दिखेगा? योजनाएं इसे स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने पर जोर देती हैं, लेकिन इसमें अफगानिस्तान की संस्कृति और इस्लामी नियमों की झलक भी होगी। नंबर 1, रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए घर होंगे, सस्ते अपार्टमेंट से लेकर अल्ट्रा लग्जरी विला तक। योजना है 6 लाख घर बनाने की, जिनमें 30 लाख लोग रह सकेंगे। नंबर 2, कमर्शियल सेंटर्स। शहर के बीचों बीच एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र होगा, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े ऑफिस स्पेस होंगे। यह अफगानिस्तान का नया आर्थिक केंद्र बनने जा रहा है। नंबर 3, ग्रीन स्पेस। डिजाइन में पार्क और खुली जगहों पर बहुत ध्यान दिया गया है। एक बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क बनाने की योजना है, ताकि लोगों को ताजी हवा और घूमने फिरने की जगह मिल सके। न्यू काबुल सिटी में सिर्फ घर नहीं होंगे, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। चौड़ी सड़कें, एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें लाइट रेल और बसें शामिल होंगी, 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी की सप्लाई और एक व्यवस्थित सीवेज सिस्टम, यानी हर वो चीज जो एक 21वीं सदी के शहर में होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल, कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना है। इसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। तालिबान की योजना महज एक शहर की नहीं है, यह एक ऐसा प्रतीक बनने की कोशिश है जो पुराने काबुल की भीड़ और समस्याओं से दूर एक शांत और अत्याधुनिक जीवन का वादा करे। शहर बसाना तो एक बात है, लेकिन एक और प्रोजेक्ट है जो पूरे अफगानिस्तान की किस्मत को हमेशा के लिए पलटने की ताकत रखता है। इसका नाम है कुशटेपा नहर। यह कोई मामूली नहर नहीं है, यह 285 किलोमीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी एक विशालकाय परियोजना है। यह अम्मू दरिया से पानी खींचकर उत्तरी अफगानिस्तान के सदियों से बंजर पड़े इलाकों तक पहुंचाएगी। जरा कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर सदियों से एक पत्ता भी नहीं उगा, वहां अब लाखों हेक्टेयर जमीन पर धान, गेहूं और चावल की फसलें लहलहाएंगी। तालिबान का दावा है कि यह नहर बनने के बाद अफगानिस्तान अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्हें गेहूं और चावल के लिए अब किसी दूसरे देश की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं और तालिबान इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यह सब सुनने में अविश्वसनीय लगता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब हो कैसे रहा है? एक ऐसा देश जिसकी सारी विदेशी संपत्ति फ्रीज है, जिसे दुनिया के किसी भी बड़े देश ने मान्यता नहीं दी,
जिस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों खरबों डॉलर कहां से ला रहा है? जवाब है अपने दम पर। तालिबान का दावा है कि वे किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं है। वे देश के अंदर मौजूद संसाधनों, खासकर माइनिंग और टैक्स कलेक्शन से पैसा जुटा रहे हैं। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा, लोहा और कीमती पत्थरों का खरबों डॉलर का भंडार है। तालिबान इन्हीं खदानों को चीन और अन्य विदेशी कंपनियों को बेचकर पैसा कमा रहा है और उसी पैसे से ये मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत इस पूरे खेल को कैसे देख रहा है? तालिबान के आने से पहले भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया था। हमने वहां संसद भवन, सलमा डैम यानी फ्रेंडशिप डैम और कई सड़कें बनाई। तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। हमने सरकार को आधिकारिक मान्यता तो नहीं दी, लेकिन काबुल में अपनी एम्बेसी को दोबारा खोलकर बातचीत का रास्ता खुला रखा है। भारत की दो मुख्य चिंताएं हैं। पहली, सुरक्षा। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो। तालिबान ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन भारत पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है। दूसरी और बड़ी चिंता, चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन तालिबान के साथ मिलकर इन खनिजों पर कब्जा करना चाहता है और अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान के रास्ते आगे बढ़ाना चाहता है। अगर अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन के पाले में चला गया तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार होगी। इसीलिए भारत तालिबान के इन नए प्रोजेक्ट्स पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है, यह देखने के लिए कि क्या यह विकास वाकई अफगानिस्तान के लोगों के लिए है या इसके पीछे किसी और देश का एजेंडा घूम रहा है। तालिबान के सपने बेशक बड़े हैं, लेकिन उनके रास्ते में चुनौतियां भी पहाड़ जैसी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। जब तक दुनिया के बड़े देश उन्हें मान्यता नहीं देते, उन्हें बड़ा विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती। इसके अलावा देश के अंदर भी समस्याएं हैं। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर पाबंदी के कारण दुनिया भर में उनकी आलोचना होती है। पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जिससे स्किल्ड लोगों की भारी कमी है। और सबसे बड़ी बात, ISIS के जैसे दूसरे आतंकी संगठन तालिबान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं, जो देश में लगातार अस्थिरता फैला रहे हैं। इन सब वजहों से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान के यह प्रोजेक्ट शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रचार का तरीका है, ताकि उन्हें मान्यता और पैसा मिल सके। तो सवाल उठता है कि क्या तालिबान सच में बदल गया है? क्या ये आलीशान इमारतें और विशाल नहरें एक नया समृद्ध अफगानिस्तान की शुरुआत है, या यह सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा, जिसके पीछे तालिबान का वही पुराना कट्टरपंथी चेहरा छुपा हुआ है? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। यह सच है कि तालिबान देश बनाने की कोशिश तो कर रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच है कि बिना अपने लोगों, खासकर महिलाओं को साथ लिए और बिना दुनिया का भरोसा जीते, कोई भी देश तरक्की के रास्ते पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तालिबान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से दुबई और सऊदी जैसे देशों को टक्कर दे सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।